अस्सलाम वालेकुम। मैं मुमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट के बारे में बात करते हैं तो आज की मार्केट 455 पॉइंट के साथ इंडेक्स 41,373 की सतह के करीब बंद रही। वॉल्यूम्स के हवाले से बात की जाए तो 104 मिलियन का काम किसी 100 इंडेक्स में हुआ और किसी और शेयर के अंदर 202 मिलियन का काम हुआ जिसकी वैल्यू 5.8 बिलियन बन रही है। तो अल्लाह का शुक्र है हमारी कॉल पहले ही थी सेल कॉल की। फ्राइडे से हमने आपको कह दिया था कि 1000 पॉइंट मार्केट गिर सकती है और आप कल के हाई से देखते हैं तो आज जो मार्केट ने लो लगाया वो करीबन 1100 पॉइंट था और अल्लाह का शुक्र है इस बार भी हम वंस अगेन सक्सेसफुल रहे अपने व्यूअर्स को बिल्कुल टॉप पे एग्जिट कॉल देने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप सब लोग खुशियाँ मना रहे होंगे कि हमने एग्जिट कर दिया, हम हमारे पास कैश फ्री है और अब आप लोग इस सोच में होंगे कि अब मार्केट में कब और कहाँ इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो अगर आप भी उनमें से है तो डेफिनेटली कमेंट भी कीजिएगा अगर आपने हमारी कॉल से फ़ायदा उठाया और प्रॉफिटेबल रहे, मतलब कि इस नेगेटिव मार्केट के अंदर भी। कल हमने आपको बताया था 41,720 का लेवल है, अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो 41,370 मार्केट टेस्ट कर सकती है, जहां आप देख सकते हैं आज मार्केट की क्लोजिंग आई है। तो अल्लाह का शुक्र है हमारा वो टारगेट भी अचीव हुआ। और आपको ये भी कल एक बात बताई गई थी कि अभी तो गिरावट स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है ना, अभी तो असल प्रेशर आना बाकी है। एनीवेज ये सब चीज़ें तो हमने पहले ही डिस्कस की थी। न्यूज़ के हवाले से बात करते हैं तो कल से बहुत सारी न्यूज़ेस चल रही हैं। सबसे पहले जो था कि IMF प्रोग्राम अगर नहीं होता तो उससे हमारा जो बजट है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, तो ये एक पहली न्यूज़ थी। दूसरी न्यूज़ के ऊपर हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये आया कि जो पेमेंट करनी है उसका इंतज़ाम हो जाएगा, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। एक और न्यूज़ आई ब्लूमबर्ग की तरफ से जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान को IMF से बेल आउट नहीं मिलता तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। ये 3 न्यूज़ थी। अच्छा, उसके बाद एक और मैं मेजर न्यूज़ जिसके ऊपर मार्केट ने मेन इम्पैक्ट लिया वो था इमरान खान का गिरफ्तारी का। तो अब ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है, इससे जो सियासी हंगामा है वो अपने वंस अगेन उरूज पे जा सकता है। अब लोगों का भी रिएक्शन देखना बाकी, आवाम इस पे कैसे रिएक्ट करती है, हालात किस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। तो ये अब सारी चीज़ें जो है ये अब नेगेटिव के उस पे जा रही है। जब मार्केट बढ़ रही होती है तो पॉजिटिव न्यूज़ आती है और जब गिर रही होती है तो नेगेटिव न्यूज़ आती हैं, और यही मार्केट का साइकिल है और मार्केट इसी साइकिल को बरसों से रिपीट करती हुई आ रही है। एनीवेज चले, ये तो कुछ हमने आपको बताया मार्केट के आज के हवाले से। एनीवेज तो अगर हम बात करते हैं टॉप बेसिकली गेनर्स और लूजर्स के हवाले से, तो आज की इस गिरती हुई मार्केट में जो टॉप एडवांसर रहा जिसने मार्केट को कुछ सहारा दिया वो आपका यूबीएल का स्टॉक था। यूबीएल 33 पॉइंट मार्केट के अंदर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया। उसके बाद एफएमएल, ग्लेक्सो, एचएमबी, पीएसएक्स, टीआरजी, कुहाट सीमेंट, पायोनियर सीमेंट, आईबीएफएल और आप आगे देख सकते हैं। जहां पे नेगेटिव साइड पे हमने देखा, नेगेटिव साइड पे एचबीएल का स्टॉक 55 पॉइंट, उसके बाद एंग्रो का स्टॉक 42 पॉइंट, उसके आगे आप देख सकते हैं कि दाऊद हरक्यूलस, ओजीडीसी, पीपीएल, एमईबीएल, सिस्टम, लकी और आगे आप और भी बेशुमार स्टॉक्स देख सकते हैं, एमटीएल, हबको, पीएसओ, एफएबीएल, एफएफसी। तो ये वो सारे स्टॉक है जिनके अंदर आज मार्केट में नेगेटिविटी बनी रही, मार्केट के अंदर प्रेशर बना रहा। इसके साथ अगर हम टॉप एक्टिव स्टॉक के हवाले से बात करते हैं तो आज के दिन जो टॉप एक्टिव स्टॉक रहा वो WTL का स्टॉक 4 पैसे नेगेटिव रहा, 1 रुपये 16 पैसे पे बंद रहा, इसके अंदर 3 करोड़ से ज़्यादा का काम हुआ। फिर नेशनल बैंक 1 पैसे पॉजिटिव रहा, पीके इलेक्ट्रिक 5 पैसे नेगेटिव रहा, टीपीएलपी 50 पैसे नेगेटिव रहा, 12 रुपये 64 पैसे पे बंद रहा, हेस्कॉल 29 पैसे नेगेटिव बंद रहा, एफएफएल 11 पैसे नेगेटिव बंद रहा, एफएफबीएल 6 पैसे नेगेटिव बंद रहा, एसएनजीपी 1 पैसे नेगेटिव बन रहा, ओजीडीसी 1 रुपये 84 पैसे नेगेटिव बन रहा और एमएलसीएफ नील बन रहा। तो ओवरऑल टॉप 10 एडवांसर्स को आप टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स को देखेंगे तो उसमें आपको एक ही स्टॉक खाली पॉजिटिव दिखेगा और वो भी सिर्फ 1 पैसे से पॉजिटिव रहा है, वरना तमाम ही तकरीबन नेगेटिव और एक नील बन रहा। जहाँ टॉप एडवांसेस के अंदर बात की जाए मोस्टली लिक्विड है, एक आध के अलावा जैसे बिलाल फाइबर्स हो गया, इसके अंदर कुछ काम हुआ, कुछ गेन रहा। इसी के साथ कॉइल हो गया, कोइनोर इंडस्ट्रीज, इसके अंदर कुछ गेन रहा, वॉल्यूम्स भी लगे। फिर बाकी एफएमएल हो जाता है और क्रिसिन कॉटन मिल्स लिमिटेड। तो बहरहाल ये मोस्टली लिक्विड ही है। या टॉप डिक्लाइन साइड के अंदर आप देखेंगे तो कुछ लिक्विड स्टॉक है जैसे कि चकवाल स्पिनिंग मिल 2,25,000 का काम हुआ, बाकी तो मोस्टली इलिक्विड स्टॉक्स है। इसी के साथ अगर हम वर्ल्ड मार्केट्स का जायजा लेते हैं, सबसे पहले कमोडिटीज़ को देखते हैं तो क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है तकरीबन 80 सेंट के साथ, तकरीबन नेगेटिव चल रहा है $72.36 के पास। या गोल्ड जो है वो 6.55 सेंट पॉजिटिव चल रहा है।
जहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड मार्केट्स की अगर बात करते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज तकरीबन 3 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रही है, और अगर हम यूरोपियन मार्केट्स के बारे में बात करते हैं तो मोस्टली नेगेटिव एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है। तो एनीवेज ये तो आज की मार्केट के हवाले से हो गया। आप चलते टेक्निकल चार्ट्स पर देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर आगे कैसी मूवमेंट आ सकती है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ KC 100 इंडेक्स के डेली चार्ट पे। और अगर आप आज कैंडल को देखेंगे, वंस अगेन बिग रेड कैंडल, तो ये आप कह लीजिए दूसरा दिन वीक का, और दोनों ही दिन मार्केट के सुपर नेगेटिव रहे, सुपर बियरिश रहे। और क्या कहते हैं, कल जो एक बिग रेड कैंडल थी उसको आज की कैंडल ने वंस अगेन सपोर्ट दिया है, मजीद नेगेटिव होके वॉल्यूम्स के अंदर भी राइज आया है। एनीवेज अगर हम बात करते हैं, थोड़ा हम ब्रेक डाउन करते हैं आज की मार्केट को, तो इस सूरत हाल को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो देखिए मार्केट ने हाई लगाया, हम थोड़े सूरत हाल पर आ रहे हैं 42,379 का। इसके अगेंस्ट मार्केट ने आज एक इंट्राडे लो लगाया सबसे पहले 10:15 पे 41,395 का। इसके बाद मार्केट ने इस लेवल से एक रिकवरी दिखाई। अच्छा, कल आपको याद होगा एक बात मैंने बोली थी कि अब मार्केट के अंदर जो भी अप मूव आती है वो सिर्फ स्कैल्पर्स को टारगेट करेंगे। मतलब कि आपने अभी एंट्री ली, फौरन माल बेचा, यहाँ पे होल्ड का कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आपको होल्ड के बारे में सोचना भी नहीं मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि मार्केट गिर चुकी है और मार्केट की कोई भी अप मूवमेंट होगी वो सिर्फ एक रिकवरी की हद तक होगी। मार्केट के अंदर वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह होगा, और उसके अंदर जिन्होंने माल नहीं बेचा होगा उनको मौका मिलेगा। अब देखिए मार्केट, अगर आपको मैं फिबोनाची लगाता हूँ, चले आज मार्केट जहां से चली ना, जो हाई लगाया कल 380 के पास, उसके अगेंस्ट जो लो लगाया आज मार्केट ने 396 सबसे पहले, आप देखेंगे मार्केट अपने 38% के रेशो से रिजेक्ट हुई है। इसका मतलब कि मार्केट अपने जो टेक्निकल्स को थी उसको फॉलो कर रही थी। और फिर उसके बाद मार्केट ने एक बिग रेड कैंडल दी जब न्यूज आई, और फिर उसके बाद हमने एक गिरावट देखी मार्केट के अंदर। ऑल्दो कुछ अटेम्प्ट्स देखी गई, मैं कहता हूँ वंस अगेन कुछ अटेम्प्ट्स देखी गई बुल की तरफ से, क्योंकि जाहिर सी बात एक सडन फॉल था। उस सडन फॉल के अंदर कुछ लोग बाइंग भी कर रहे थे। ठीक है, कुछ लोग जिन्होंने शॉर्ट मारा हुआ था इंट्राडे के अंदर ही, वो जिन्होंने यहाँ पे होल्ड किया हुआ था वो देख रहे थे थोड़ा उनका लॉस में जा रही है ट्रेड, और जैसी मार्केट गिरी एकदम से वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ आए जिन्होंने शॉर्ट किए हुए थे। तो उसकी वजह से कुछ अटेम्प्ट्स मैं कह रहा हूँ मार्केट के अंदर देखने को मिली, लेकिन वही बात है ये इनफ नहीं है मार्केट के लिए। अब ये तो आपको आज की कुछ सूरत हाल पता चली। अब थोड़ा मार्केट का ओवरऑल व्यू देखते हैं। देखिए मार्केट ने पहले एक लो लगाया था 11 अप्रैल को, जो कल मैंने आपको बताई वही बात है, 39,700 का लो लगाया। उसके अगेंस्ट मार्केट ने एक हाई लगाया कल के दिन 2650-2700 पॉइंट बनता है। उसके अगेंस्ट कोई मार्केट ने नहीं गिरावट की हुई थी। अभी मार्केट हमें सिर्फ और सिर्फ वो गिरावट दिखा रही है। तो अब मैं यहाँ पे अगर आपको फिबोनाची और सब लगाऊंगा तो अब आपको एक ये चीज रियलाइज होगी कि 300 का ये जो लेवल है, 350 का पूरा राउंड फिगर ले, वो एक इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रेशो लाई करता है, 38% का रेशो लाई करता है। अब हम कुछ सपोर्टिंग लेवल्स के ऊपर चलते हैं। देखिए मैं मेजर लेवल आपको बता देता हूँ, सबसे मेजर लेवल, ठीक है, जो मार्केट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल जाएंगे वो 41,070, ये पहला लेवल, ये मेजर लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बड़े लेवल। और दूसरा मेजर लेवल रहेगा 40,750 का। अब ये मैं जानता हूँ आज की क्लोजिंग से मैं कोई शक नहीं, अच्छे खासी ये भी नीचे है। अगर 40,750 को देखेंगे तो ये आज की क्लोजिंग से रफली 700 पॉइंट्स नीचे बनता है, लेकिन ये लेवल्स है मार्केट के जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, मेजर लेवल्स है। अच्छा, इन लेवल्स के दरमियान में हम देखेंगे जैसे जिन्होंने मेरे कहने पे ऊपर माल बेचा है, स्विंग ट्रेड के स्टॉक्स, जो मैं कब से कह रहा था, अब हम इन लेवल्स के पास देखेंगे। मैं नहीं कह रहा हम इस पे बाइंग करेंगे, डेफिनेटली सिचुएशन को एनालाइज करना होगा, सेंटिमेंट्स को देखना पड़ेगा, हालात को देखना पड़ेगा, और डेफिनेटली स्टॉक्स वाइज, सेक्टर वाइज हम लोग को काम देखना पड़ेगा। और इन लेवल्स के बाद हम वंस अगेन चांसेस है कि वो वंस अगेन प्लानिंग करें न्यू ट्रेड्स की, न्यू ट्रेड प्लान इंशाल्लाह। अगर हालात अच्छे हुए, इन लेवल के बाद मार्केट सपोर्ट लेती हुई नजर आई, तो इंशाल्लाह इसी यूट्यूब चैनल पे मैं आपको कुछ ट्रेड प्लान्स बताऊंगा जो हम इन लेवल्स के पास, अगर मार्केट सपोर्ट ले रही होगी तो हम डेफिनेटली लेंगे। क्योंकि हमने एक तरीके से मार्केट में हाई साइड से अगर ये 900 भी आ जाती है ना, 40,900, तो हम मार्केट में एक हाई साइड से इजीली हमने 1500 पॉइंट्स बचा लिए होंगे। ठीक है, तो एनीवेज ये तो मेजर लेवल्स है। ये कब रिवील होंगे? जब 41,300 के नीचे मार्केट का हम देखेंगे कि इसके नीचे मार्केट की क्लोजिंग आ रही है आवरली टाइम फ्रेम में, और इसके नीचे मार्केट अपने आप को वो कर रही है, स्ट्रॉन्ग कर रही है इन लेवल्स को, तो फिर आप इन लेवल्स को नो डाउट मार्केट में आता हुआ देख सकेंगे। तो ये 300 का लेवल कल के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल समझिए। ठीक है, उसके बाद माइनर लेवल्स के ऊपर आ जाता हूँ। वो पहला लेवल रहेगा 41,180 के पास, मेजर माइनर लेवल है जो इंट्राडे के अंदर आपके लिए काम आएंगे।
मैं यहाँ पे लगा देता हूँ माइनर लेवल्स। तो ये कुछ माइनर लेवल्स है 41,180 और दूसरा माइनर लेवल है तकरीबन 40,900 के पास। तो सारे लेवल्स है आपके पास क्लियर, 41,300, 41,180, 40,050, 40,900 और फिर 40,750। ये सारे लेवल्स मार्केट के अंदर रहेंगे। इन लेवल्स पे कोई भी सपोर्ट बनता है तो इंट्राडे का तो डेफिनेटली चांस कहीं भी कभी भी बन सकता है स्कैल्पिंग ट्रेडर्स का। कल भी मैंने बताया था, कहीं भी कोई भी लेवल पे कोई एक बुलिश साइन बनती है, कोई बुलिश कैंडल क्लोज होती है, तो एक इंट्राडे चांस तो हमें कभी भी मिल सकता है। ठीक है, इसी के साथ रेजिस्टेंस लेवल पे बात की जाए तो आज जो जहां से मार्केट बेसिकली रेजिस्टेंस ले रहा था 41,680, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है तो मैं कहता हूं कि इस लेवल के बाद हम मार्केट के अंदर चांसेस है वंस अगेन जो बुल्स के अंदर पावर है वो वंस अगेन रीगेन होते हुए आ सकती है और इसके ऊपर भी इंट्राडे के अंदर चांस अच्छा मिल सकता है। इससे नीचे मेरा मानना है कि इस वक्त साइडलाइन रहना चाहिए, बाइंग की तरफ बेहतर है ना जाए। स्पेशली जो ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं, उनको तो मैं कहूँगा कि बेहतर है साइडलाइन रहे, बिल्कुल सेफ्टी के साथ, रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करने के साथ। हालात बेहतर होने लगे, ठीक है, कभी आज का दिन हो गया पूरा, हमें न्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा आइज रखनी होगी क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, उसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आएगा मार्केट के ऊपर, आने वाली मार्केट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जैसे कल की वीडियो में भी जिक्र किया था, IMF प्रोग्राम हो गया, सियासी हालात हो गए, माशी हालात हो गए, इन सबका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है मार्केट के साथ। और अच्छा, अब ये एक सवाल आता है लोगों के जहन में कि सियासी हालात का स्टॉक मार्केट से क्या रिलेशन है। तो देखिए, सियासी हालात जब होते हैं तो जब ख़राब होते हैं सियासी हालात, तो एक तो फॉरेनर्स जो है वो जिस मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है, सियासी अदम इस्तेकाम होता है, वो उसमें इन्वेस्ट करने से परहेज करते हैं, गुरेज करते हैं और अपना पैसा जो लगा हुआ होता है उसको भी वापस ले जाते हैं क्योंकि वो एक स्टेबल कंट्री चाहते हैं। तो ये एक वजह हो गई जिसकी वजह से अक्सर औकात फॉरेनर्स की सेलिंग आ सकती है। अच्छा, दूसरा रीज़न एक ये भी होता है कि अक्सर औकात कभी कोई हालात बहुत, अल्लाह ना करे, बहुत ख़राब हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो फिर हड़ताल और होती है जिसकी वजह से जो कंपनीज हैं उनकी सेल्स और उनकी ग्रोथ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सारी चीज़ अपने मुल्क की इकोनॉमी के साथ इंटरलिंक्ड है। कोई एक भी चीज़ अगर ख़राब होती है चेन के अंदर, क्योंकि पूरी चेन है ना, तो पूरी आप समझ लीजिए पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। ठीक है, और मुल्क को इससे बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। ठीक है, और मुल्क को वो कई साल पीछे कर देता है। ठीक है ना, क्योंकि लॉसेस पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स तो एक अलग ही दिखते हैं। सही है, और फिर स्पेशली इस स्टेज पे जहाँ हम IMF से बहुत मुश्किलात हो रही है बेल आउट के लिए, वो पैसा लेने के लिए, उस हालात पे अगर हो तो IMF मजीद जो है वो रिलक्टेंट होगा पाकिस्तान को पैसा देने के लिए। एनीवेज, ये तो सूरत हाल आपके सामने है। 680 का एक इंपॉर्टेंट लेवल, इसको ब्रेक करती है तो कुछ बेहतरी हो सकता है मार्केट के अंदर आए, जहाँ पे लेवल आएंगे 41,900 और 42,100 के लेवल। तो ये लेवल्स है, नीचे के लेवल्स भी बता दिए मार्केट के अंदर। इस वक्त जो जिन्होंने माल बेच दिया वो तो अच्छी बात है, अब जिन्होंने नहीं बेचा अनफॉर्चुनेटली उनके लिए ये कि जाहिर सी बात है जहाँ मौका मिलता है हाई साइड पे अपना कुछ माल बेचे ताकि उसी माल को वंस अगेन नीचे रीबाई कर ले, इससे उनकी एवरेज कम होगी। ठीक है ना, तो मैं नहीं कहूँगा अपना सारा माल बेचे क्योंकि स्पेशली इसके लिए एक स्किल चाहिए। ठीक है ना, बिगनर ट्रेडर्स अक्सर आगाद इस सिचुएशन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो एनीवेज ये तो पूरी सूरत हाल बता दी है। डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक नेगेटिव चीज़ है, न्यूज़ के ऊपर भी एक आइज रखनी होगी और जब नीचे के लेवल्स है वो भी आप लोगों को बता दिए। और डेफिनेटली जिसने इस मौका का फ़ायदा उठाया होगा, जिन्होंने माल अपने ऊपर बेचा होगा मेरे कहने पे, ज़रूर अपनी जो व्यूज़ है उसको कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमदा वसीम, PSX एनालिसिस से।